दोस्तों, जरा सोचिए, इंसानों की बनाई हुई दो मशीनें जो धरती से अरबों किलोमीटर दूर जा चुकी हैं, इतनी दूर कि हमारी सूरज की रोशनी भी वहां तक पहुंचने में 20 घंटे लग जाती है। और हैरानी की बात यह कि वो दोनों मशीनें आज भी हमारी धरती से जुड़ी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की। ना जाने कितने वर्षों से हमारे वैज्ञानिक दूसरी दुनिया के तलाश में हैं और इसलिए दूसरी सभ्यता की तलाश करने के लिए अब तक बहुत सारे स्पेस मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें कई ऐसे चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा हुआ है जिन्होंने अंतरिक्ष की मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा दिया है। लेकिन इन सब मिशंस में से 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर प्रोग्राम बेहद ही खास है, क्योंकि यह पहला स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। वॉयेजर 1 जो आज से 48 इयर्स 6 डेज 2 आवर्स पहले और वॉयेजर 2 जो आज से 48 इयर्स 22 डेज पहले अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के सफर के लिए निकल गया था, वो आज भी, अभी भी और इसी वक्त भी स्पेस की सैर कर रहा है। और वहां से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर वॉयेजर ने किन रहस्यों से पर्दा उठाया है, कैसे अपने लक्ष्य से बहुत आगे एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया है अभी, और यह कितना आगे जाने वाला है। आखिर इसको स्पेस में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों इसमें एक रोते हुए बच्चे की आवाज, पक्षियों, हवाओं और लहरों की आवाजें और 55 अलग अलग भाषाओं में अभिवादन एक गोल्ड और तांबे की बनी डिस्क में रिकॉर्ड करके भेजा गया है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2? तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये वॉयेजर्स हैं क्या। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा द्वारा बनाए गए दो स्पेस प्रोब्स हैं। स्पेस प्रोब यानी ऐसा अंतरिक्ष यान जिसे बिना इंसानों के सिर्फ वैज्ञानिक उपकरणों के साथ भेजा जाता है। इनका मकसद था हमारे सौरमंडल के बड़े बड़े ग्रहों की नजदीकी से तस्वीरें और जानकारी इकट्ठा करना। और दोस्तों, ये सिर्फ साधारण यान नहीं है, ये आज तक का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे दूर तक जाने वाला स्पेस मिशन है। वॉयेजर 1 तो अब तक की सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु बन चुका है। ये धरती से करीब 24 अरब किलोमीटर दूर है। सोचिए कितना अविश्वसनीय है ये। अब सवाल आता है, आखिर नासा ने इन्हें बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? 1970 के दशक में एक बेहद दुर्लभ घटना होने वाली थी। हमारे सौरमंडल के दिग्गज ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी लाइनअप में आने वाले थे जिससे बहुत कम ईंधन खर्च कर एक ही मिशन से इन चारों ग्रहों का दौरा किया जा सकता था। इस मौके को कहते हैं ग्रैंड टूर। अगर नासा ये मौका चूक जाता तो अगली बार का इंतजार करना पड़ता 2053 तक, क्योंकि ये नासा को जैसे ही पता लगा कि सारे प्लैनेट्स जो हर 175 इयर्स में एक बार एक लाइन में आते हैं वो 1970s के अंत में आने वाले हैं, तो नासा ने इस दुर्लभ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का ठान लिया, कम फ्यूल और पैसों में। और इसलिए नासा ने 1972 में इस वॉयेजर 1 और 2 को बनाना शुरू कर दिया। और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब दोनों वॉयेजर्स स्पेस की सफर के लिए तैयार हो गए। नासा ने इन्हें केप कैनावरल से लॉन्च कर दिया। हमारे सौरमंडल के दिग्गज ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी लाइनअप में आने वाले थे जिससे बहुत कम ईंधन खर्च कर एक ही मिशन से इन चारों ग्रहों का दौरा किया जा सकता था। इस मिशन से हमें ग्रहों के चंद्रमा, उनके रिंग्स, उनके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र की बेमिसाल जानकारी मिली। कब लॉन्च हुए और कैसी रही यात्रा? वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया 20 अगस्त 1977 को। वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया 5 सितंबर 1977 को। हालांकि वॉयेजर 2 पहले भेजा गया था, लेकिन वॉयेजर 1 की स्पीड ज्यादा थी और उसने पहले बृहस्पति पहुंचकर तस्वीरें भेजी। वॉयेजर 1 की यात्रा 1959 में इसने बृहस्पति को नजदीक से देखा और चंद्रमा पर ज्वालामुखी विस्फोट खोजे। 1980 में शनि और उसके रहस्यमयी चंद्रमा टाइटन का अध्ययन किया और फिर 2012 में वॉयेजर 1 आधिकारिक तौर पर हमारे सौरमंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। वॉयेजर 2 की यात्रा
1969 में बृहस्पति, 1981 में शनि को नजदीक से देखा, 1986 में यूरेनस, जहां से हमें पहली बार उसकी झुकी हुई धुरी और रहस्यमयी वायुमंडल की जानकारी मिली। 1989 में नेपच्यून, और यही एकमात्र यान है जिसने अब तक नेपच्यून को नजदीक से देखा, और 2018 में वॉयेजर 2 भी सौरमंडल से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये दोनों वॉयेजर्स अब हमारे ग्रहों की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुके हैं। कहां हैं अभी? तो सवाल है, ये दोनों अभी कहां हैं? वॉयेजर 1 लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है, वॉयेजर 2 लगभग 20 अरब किलोमीटर दूर है। दोनों अब तारों के बीच के खाली क्षेत्र यानी इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस का हिंदी अर्थ है अंतरतारकीय अंतरिक्ष, यानी तारों के बीच का वह विशाल खाली क्षेत्र जहां किसी ग्रह, तारे या सौरमंडल का प्रभाव नहीं होता। यह क्षेत्र बेहद ठंडा, अंधकारमय और लगभग शून्य वैक्यूम जैसा होता है। यहां सिर्फ बहुत ही कम घनत्व वाली गैसें और कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। नासा के अनुसार जब कोई यान जैसे वॉयेजर 1 और 2 हमारे सूर्य के हीलियोस्फीयर, सूर्य के प्रभाव वाला क्षेत्र को छोड़ देता है, तब वह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर जाता है। वहां न ग्रह हैं, न सूरज की गर्मी, सिर्फ ठंडा और अंधेरा ब्रह्मांड। दोनों वॉयेजर्स को नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने डिजाइन और लॉन्च किया था। इनके साथ एक बहुत खास चीज भी भेजी गई थी, गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक गोल्डन डिस्क है जिसमें 115 तस्वीरें, 55 भाषाओं में संदेश और पृथ्वी की आवाजें जैसे हवा, पानी, जानवरों की आवाजें और यहां तक कि बीथोवन और भारतीय सितार की धुन भी शामिल है। इसका आइडिया महान वैज्ञानिक कार्ल सगन और उनकी टीम का था। उन्होंने कहा, अगर कभी कोई एलियन सभ्यता इन यानों को पाए तो उन्हें पता चल सके कि धरती पर कैसी सभ्यता थी, कैसे काम करते हैं और अब तक कैसे जुड़े हैं। अब जरा सोचिए, 1977 की तकनीक से बने यान आज भी काम कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? दोनों यानों में रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स RTG लगे हैं जो प्लूटोनियम के क्षय से बिजली बनाते हैं। इन यानों ने शुरुआत में ढेर सारे फोटो और डेटा भेजे। आज उनके कैमरे बंद कर दिए गए हैं ताकि ऊर्जा बचाई जा सके, लेकिन अभी भी कुछ सेंसर और उपकरण एक्टिव हैं और ये हमें जानकारी भेज रहे हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में परिस्थितियां कैसी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, इनका सिग्नल धरती तक पहुंचने में 18 से 22 घंटे लगते हैं और नासा की विशाल एंटेना डिश उन्हें पकड़कर डिकोड करती है। अनुमान है कि 2030 तक इनका ऊर्जा स्रोत पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ये चुप हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये अरबों साल तक ब्रह्मांड में यात्रा करते रहेंगे। दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता का संदेशवाहक है। ये साबित करते हैं कि इंसान की जिज्ञासा और विज्ञान की ताकत मिलकर सितारों तक पहुंच सकती है। शायद आने वाले सालों में इनसे हमारा संपर्क टूट जाए, लेकिन कौन जानता है, शायद किसी दिन ब्रह्मांड की कोई दूसरी सभ्यता इन्हें पाए और समझे कि एक छोटी सी नीली धरती पर कभी जीवन हुआ करता था। यही है वॉयेजर की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अंतरिक्ष और विज्ञान की रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे।